हेलो बच्चों, आज एक न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग होने वाली है, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। आपके पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्किल, ये चारों के चारों कॉनिक सेक्शन स्ट्रेट लाइन पर डिपेंड करते हैं। यदि अगर स्ट्रेट लाइन किसी बच्चे का कंप्लीट है तो वो ये चारों कॉनिक सेक्शन कंप्लीट कर सकता है बहुत आराम से। और इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं बहुत तेजी के साथ में। देखिए स्ट्रेट लाइन आगे। सबसे पहले बात आती है लोकस की कि व्हाट इज द लोकस। तो लोकस क्या होता है कि किसी एक पॉइंट का लोकस जो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करता है, तो उस पॉइंट के द्वारा जो कर्व बनता है, उस कर्व की जो इक्वेशन आती है, दैट इज द लोकस। हमें करना क्या होता है इसमें कि यदि अगर हमें मान लीजिए कोई किसी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं h, k। फिर क्वेश्चन के अंदर जो गिवन कंडीशन होती है उसके अनुसार हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद में जो इक्वेशन h और k के फॉर्म में आती है, उस h और k को हम रिप्लेस कर देते हैं x, y से। इस प्रकार से जो इक्वेशन निकल के आती है रिप्लेस के द्वारा, रिप्लेस के बाद, दैट इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट, दिस इज द लोकस। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी पॉइंट है, किसी का लोकस निकालना है तो h, k पॉइंट लेट कर लीजिए और जो क्वेश्चन के अंदर गिवन कंडीशन दी है उसके अनुसार एक इक्वेशन बनाइए, और वही इक्वेशन जो निकल के आती है वो हमारी क्या होती है, लोकस कहलाती है। अब इसमें होता क्या, जैसे सब वो चीज एक लोकस के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि मान लीजिए एक व्हील है जो कि इस स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है। आपसे पूछा जाता है कि भाई ये मूव करता है और इसके सेंटर का लोकस फाइंड कीजिए। यदि अगर मैं इसको आगे मूव करता चला जाऊं तो ये इस तरीके से मूव करेगा, आगे जाकर के ऐसे करके मूव करता चला जाएगा। तो हुआ क्या कि इन पॉइंटों को आपस में मिलाते चले जाइए। ये जो पॉइंट मैंने आपस में मिलाया, दैट इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन जिस पर ये मूव कर रहा था। इसी तरीके से यदि अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि कॉइन ले लीजिए और इसके चारों तरफ एक छोटा कॉइन जो मूव कर रहा है इसके चारों तरफ, तो इसके सेंटर्स का लोकस फाइंड कीजिए। तो लोकस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो है हमारे पास में ये पॉइंट है, इसको हम मिलाते चले जाएंगे तो इस तरह से एक सर्किल निकल के आएगा, ये दैट इज द लोकस। इसी तरीके से यदि अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट गिवन है और एक ये पॉइंट गिवन है, तो इस तरीके से फाइंड करना है कि मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और एक फिक्स पॉइंट गिवन है, तो एक ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड कीजिए जो इसकी और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहनी चाहिए। तो वो इस तरीके से मूव करेगा, तो कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। लेकिन वो कंडीशन एक फॉलो को ये करेगा कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए। इस तरह से वो एक पाथ बनाएगा, तो वो जो पाथ निकल के आएगा, उस कर्व की जो इक्वेशन निकल के आएगी, दैट इज द लोकस कहलाती है। इसके लिए कुछ पॉइंट हमें याद रखनी चाहिए। वो पॉइंट क्या है, नंबर एक क्या है कि भाई सबसे पहले एज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट से h, k whose the locus is to be find। जिस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना होता है उस पॉइंट को सबसे पहले h, k लेट कर लीजिए। फिर उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसके अनुसार हम एक इक्वेशन बनाते हैं h, k में। यदि अगर मान लीजिए उसके अंदर कोई एक वेरिएबल गिवन है तो हमें वेरिएबल को रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद h, k रिप्लेस कर देंगे x, y से। इस तरीके से हमें लोकस फाइंड हो जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अगला क्या है कि स्लोप। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप के बारे में क्या होता है कि देखिए कि यदि अगर मान लीजिए कि कोई एक लाइन है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन से, x की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है, मान लीजिए यहां से एंगल उसने बनाया है थीटा, तो इसका टेंजेंट इज कॉल्ड द स्लोप। जिसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं कि कोई एक लाइन x डायरेक्शन के, पॉजिटिव x डायरेक्शन से जितना एंगल बनाती है उसका टेंजेंट जो होता है वो ग्रेडियंट कहलाता है। दिस इज द m is equal to tan theta। दिस इज द ग्रेडियंट, दिस इज द स्लोप। तो अब क्या होता है कि यदि अगर मान लीजिए आपके पास एंगल गिवन है तो स्लोप क्या होगा, m is equal to tan theta। तो the trigonometrical tangent of the angle of that the line makes and with the positive direction of x axis is called the
हम कहते हैं ग्रेडियंट, इसको हम m से शो करते हैं, m इक्वल टू tan थीटा होता है। दूसरा क्या होता है कि यदि अगर मान लीजिए आपके पास में 2 पॉइंट गिवन है, एक ये और x1 y1 x2 y2, तब m इक्वल टू क्या निकल के आता है, तो m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द m। तो यदि अगर एंगल गिवन है तो m इक्वल टू tan थीटा, अगर पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2, तो हम m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि अगर मान लीजिए कर्व की इक्वेशन दे दी है कि y इक्वल टू fx दे दिया है, तो y इक्वल टू अगर मान लीजिए fx है, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy over dx। इस तरीके से देखिए कैसे, यदि अगर मान लीजिए y इक्वल टू fx की इक्वेशन गिवन है और उसका कर्व इस टाइप का बनता है और इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट निकालना है, दिस इज द पॉइंट x1 y1, इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट निकालना है, स्लोप निकालना है, तो इसका हम क्या करेंगे, dy over dx निकालेंगे। dy over dx मींस f डैश x, फिर जिस पॉइंट पर हमें निकालना है तो उस पॉइंट इसके अंदर रख देंगे, तो dy over dx एट द पॉइंट x1 y1 इक्वल टू हो जाएगा f डैश x1, दिस इज द m। ये हल आता है हमारा m थीटा। अब बात ये आती है कि यदि अगर मान लीजिए ये निकल के आती है, अब उसके बाद क्या है कि यदि अगर मान लीजिए कि x डैश बाई डैश, अगर x के पैरेलल कोई एक लाइन है तो एंगल कितना बनेगा, अगर x के पैरेलल कोई लाइन है तो पैरेलल टू x एक्सिस, तो पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस, तो थीटा का मान बना आपका 0, तो उस कंडीशन में m इक्वल टू बनेगा आपका tan 0 मीन 0। तो यदि अगर पैरेलल है x के तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगी, तो m इक्वल टू आपके बन जाएगा 0। इसका मतलब dy और dx की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। दूसरा क्या है कि पैरेलल टू y एक्सिस, यदि अगर y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस तरीके से है, ऐसे करके है, तो जब y के पैरेलल होगी तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, तो उस कंडीशन में m इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री हो जाएगा, दिस इज इनफिनिटी होता है और इसे हम 1/0 कहेंगे। ये कंडीशन होती है यदि अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस या x के परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि dy ओवर dx की जो वैल्यू होगी वो उसकी इसमें 1/0 मींस dx ओवर dy इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं, इसके मिलते हैं, तो याद रखिएगा कि यदि अगर कोई लाइन है x के पैरेलल तो m इक्वल टू 0 बन जाएगा, और कोई लाइन है y के पैरेलल तो उस केस में आपके पास में m इक्वल टू 1/0 हो जाएगा। अगला क्या है, नेक्स्ट देखिएगा क्या कि स्लोप ऑफ ए लाइन इन टर्म्स कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स, ये मैंने आपको बता दिया कि यदि अगर 2 पॉइंट आपके पास गिवन है तो x1 y1 x2 y2, तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है भाई कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, यदि अगर 2 लाइंस गिवन है, मान लीजिए एक लाइन आपके पास ये है और एक लाइन आपके पास ये है, तो इनके बीच में अगर हमें एंगल निकालना है तो दो जो लाइन होगी, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन, तो 2 लाइन मान लीजिए कि y इक्वल टू m1x प्लस का c1, दिस इज द फर्स्ट लाइन, और y इक्वल टू गिवन है m2x प्लस का c2, दूसरी लाइन ये है, तो tan थीटा जो वैल्यू निकल के आती है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2, ये tan थीटा की वैल्यू निकल के आती है। तो दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दूसरा केस क्या है इसमें कि यदि अगर मान लीजिए 2 लाइन आपके सूरत में गिवन है, तो यदि अगर 2 लाइनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, 0 डिग्री कब होगा, पहला केस क्या है कि पैरेलल का केस, यदि अगर वो 2 लाइन आपस में पैरेलल है तो पैरेलल के केस में कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू, इस वाले केस में थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो tan 0 इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका निकल के m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास दे देगा क्या कि m1 इक्वल टू m2। अब बात समझिएगा, यदि अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा
कि यदि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है इस तरीके से और इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है तो ये आपस में इक्वल होंगे। दूसरा क्या है, दूसरे केस में क्या होता है कि यदि अगर मान लीजिए कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, तो परपेंडिकुलर केस में कितना हो जाएगा, कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो tan 90 की वैल्यू 1/0 इक्वल टू हो जाएगा का m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी तो m1 डॉट m2 की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, एक लाइन ये है m1 और एक लाइन ये है m2, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस के 1 के इक्वल होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है भाई कि कंडीशन ऑफ द पैरेलल लाइंस, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन की कंडीशन कितनी होती है भाई, m1 इक्वल टू m2। अगर दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन ये एक लाइन है, इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने आपको ये बता दी, दिस इज द m1 दिस इज द m2, तो m1 डॉट m2 इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, ये कंडीशन ऑफ द परपेंडिकुलर, ये भी मैंने आपको बता दिया, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 होगा। अगला क्या है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। मान लीजिए ये x एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस और दिस इज द y एंड y डैश। तो पैरेलल टू x एक्सिस, अगर मुझे x के लाइन के पैरेलल ड्रॉ करनी है तो ये लाइन हो गई x के पैरेलल, जो इक्वेशन है ये, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, क्योंकि ये जो लाइन है x को कहीं कट नहीं कर रही है, पैरेलल टू x एक्सिस, जब ये x एक्सिस की पैरेलल है तो x को कहीं कट नहीं कर रही, तो उसका डिस्टेंस में x की वैल्यू 0 होगी। और ये y को कहां कट रही है, देख लेंगे कि कितनी डिस्टेंस पर कट कर रही है, कि मान लीजिए ये y को x के डिस्टेंस पर कट कर रही है, तो y की वैल्यू उसके कंडीशन में क्या कहलाएगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू x एक्सिस। नेक्स्ट अगला क्या है कि पैरेलल टू y एक्सिस, अगर मुझे y के पैरेलल इक्वेशन निकालनी है तो y के पैरेलल इक्वेशन निकल के आएगी दिस, तो ये इक्वेशन y को कहीं कट नहीं कर रही, तो इसका मतलब y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अगर ये y को कहीं कट नहीं कर रही तो y की वैल्यू 0 होगी। और x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू देख लेंगे कि कहां कट करती है, तो जितने स्थान पर ये कट करती है, जितने डिस्टेंस पर, दैट इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट अगला क्या है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, यदि अगर हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन कैसे क्या कि भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, कोई एक लाइन है जो कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में ड्रॉ की जाती है। मान लीजिए ये लाइन है, एक a है और ये b है, और ए बी लाइन x एक्सिस से एंगल थीटा बनाती है। यदि अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल थीटा बनाती है, जो एंगल थीटा बनाता है, फिर उसके बाद में क्या है कि भाई एन, और ये y इंटरसेप्ट पार्ट सी करती है, तो y इंटरसेप्ट पार्ट ऑन द y एक्सिस इज इक्वल टू c, एंड एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन से, x की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा बनाती है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो m इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा tan थीटा, और y इंटरसेप्ट पार्ट ऑन y एक्सिस पर जो कटा पार्ट c है, तो y इक्वल टू कितना होता है, mx प्लस c, दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है, वेयर m इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा द एंगल बिटवीन द x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस एंड लाइन। यदि अगर ये मान लीजिए ये लाइन अगर पासेस होती है ओरिजिन से, तो इफ द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो c इक्वल टू 0, तो उस केस में कितना हो जाएगा, c इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू mx, इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास होती है तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी, वेयर m इक्वल टू tan थीटा, दिस इज द थीटा कहलाता है। आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है कि भाई पॉइंट स्लोप ऑफ ए पॉइंट लाइन, तो पॉइंट स्लोप ऑफ ए लाइन, इसका मतलब ये है कि पॉइंट गिवन होगा इसमें और स्लोप भी गिवन होगा, क्या कि ऐसी किसी तरह से निकालिए कि मान लीजिए b को पॉइंट है x1 y1 और इस पॉइंट से ये पास होती है और इस तरीके से है और ये एंगल थीटा बनता है, तो स्लोप का मतलब यह है कि इसमें थीटा गिवन होगा, पॉइंट है तो इसका मतलब पॉइंट गिवन होगा, तो पॉइंट स्लोप, पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, तो m इक्वल टू tan थीटा से निकाल लेंगे, तो m इक्वल टू tan थीटा, तो उस केस में y माइनस y1 इक्वल टू हो जाएगा m और x माइनस का x1 हो जाएगा, तो दिस इज द इक्वेशन। इस तरीके से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं इसको। अगला क्या है कि y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, इससे हम निकाल सकते हैं, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म है इक्वेशन। अगला क्या है
क्या है कि 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन एक पॉइंट ये है, दिस इज द x1 by 1, दिस इज द पॉइंट x2 by 2। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है कि y minus y1 इक्वल टू y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट अगला क्या है, नेक्स्ट है कि द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। यदि अगर क्या है कि भी एक लाइन गिवन है जो x एक्सिस और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट पार्ट कट करती है, तो अगर किस तरीके से कट करेगी, एक लाइन है जो कि ये है AB, दिस इज AB, और ये ऑन एक्सिस और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट पार्ट कट करती है A और ये B। तो उस केस में क्या इक्वेशन आती है हमारे पास में x अपॉन A प्लस y अपॉन V, इक्वेशन 1 ये निकल के आती है। ये निकल के कैसे आती है, ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए ये पॉइंट है आपके पास a, 0, ये पॉइंट है आपके पास 0, B, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन दिखा दीजिए जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, उससे से निकल के आ जाती है। अगला पॉइंट क्या है कि अभी नॉर्मल फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो ये देखिए कैसे कि भाई नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन या परपेंडिकुलर फॉर्म की इक्वेशन, एक लाइन गिवन है, ठीक, और उस पर ओरिजिन से कोई एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया गया है जिसकी लेंथ p है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से एंगल अल्फा बनाती है। तो इस लाइन की इक्वेशन जो होगी, इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है क्या कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, where the p perpendicular distance from the origin to the line, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस से एंगल अल्फा बनाती है। तो लाइन जो है वो x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 90 प्लस अल्फा एंगल बनाता है। क्यों, क्योंकि दिस इज द अल्फा, दिस इज द 90 डिग्री, तो ये एंगल जो होगा अब इन दोनों का सम होगा। दिस इज द x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। अगला क्या है कि द डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन इज हम पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं और ये सिमेट्रिक फॉर्म भी कहलाते हैं। कैसे, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई एक लाइन है जो कि एंगल थीटा बनाती है, ये एंगल थीटा बनाती है, तो अब उसमें क्या है कि भाई मान लो ये पॉइंट है आपके पास x1 y1, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट P ले लीजिएगा, और इससे r डिस्टेंस आगे मैंने कोई एक पॉइंट Q ले लिया, इस डिस्टेंस से आगे ये पॉइंट R लिया, तो यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस कहलाएगी आपकी इतनी, ये कहलाएगी x1। अगर मैंने Q के पॉइंट ले लिया x, y, तो यहां से लेके यहां तक ये जो होगा आपका ये x होगा, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगी यहां से लेके यहां तक, ये कहलाएगी x माइनस का x1। इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस कहलाएगी ये वाली, यहां से लेके यहां तक ये y1, ये पूरी y, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से लेके यहां तक की, ये कहलाएगी हमारे पास क्या, y माइनस y1। तो एंगल हमारे पास में थीटा, क्योंकि दिस इज द पैरेलल टू x एक्सिस, तो इस वाले ट्रायंगल में लें तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू बेस x माइनस x1, x माइनस x1 अपॉन r, तो r इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, x माइनस का x1 अपॉन cos थीटा। इसी तरीके से यदि अगर मैं इसी ट्रायंगल में sin थीटा लगाता हूँ तो sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन r, तो r इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस का x1 अपॉन cos थीटा, y माइनस का y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r, ये दिस इज द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए लाइन। इस तरीके से निकाल सकते हैं। यदि अगर मान लीजिए ये पॉइंट में यहाँ ना लेकर के इसके बैक साइड में करता तो साइन चेंज कर देंगे आप, x1 माइनस x कर देंगे और y1 माइनस y कर देंगे। यदि अगर ये पॉइंट यहाँ है, इस तरफ है, तो साइन चेंज कर देंगे, x1 माइनस x हो जाएगा, y1 माइनस y हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए जनरल इक्वेशन ऑफ ए डिफरेंट फॉर्म। तो इसमें क्या है, हमने 3 फॉर्म पढ़ी, कौन कौन सी, एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी y इक्वल टू mx प्लस c, दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी क्या कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, और एक होती है परपेंडिकुलर फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। पहली इक्वेशन है क्या कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। यदि अगर ये मान लीजिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और आपके पास में एक लाइन गिवन है क्या कि ax प्लस का b y प्लस का c इक्वल टू 0,
ये एक लाइन है, इसको हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है y इक्वल टू mx प्लस c में। तो क्या करेंगे, y वाला पार्ट एक तरफ होना चाहिए, बाकी तरफ दूसरी तरफ होना चाहिए। तो by इज इक्वल टू माइनस का ax माइनस का c, और फिर y केवल इधर होना चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस का a अपॉन b x माइनस का c अपॉन b, दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हुई। इसी तरीके से यदि अगर मान लीजिए इसको दूसरा रूप क्या है, दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये आपके पास में एक स्लोप वो इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन गिवन है। तो अगर मान लीजिए एक इक्वेशन हमारे पास में गिवन है क्या, कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, पहले c को दूसरी तरफ ले जाइए, ax प्लस by इक्वल टू माइनस c, फिर हम माइनस c को नीचे लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा ax अपॉन माइनस c और प्लस का by अपॉन माइनस c इक्वल टू 1। x और y के साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो इसे नीचे लिख दीजिए। तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना, x अपॉन माइनस का c अपॉन a प्लस का y अपॉन, और ये आ जाएगा माइनस का c, तो माइनस का c अपॉन v इक्वल टू 1। दिस इज द फॉर्म ऑफ द स्लोप इंटरसेप्ट, वो इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन दिस y अपॉन दिस इक्वल टू 1, ये आएगा। दूसरा क्या होता है कि हमें परपेंडिकुलर फॉर्म में चेंज करना है, वो क्या होता है कि अभी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अगर हमारे पास में इक्वेशन गिवन है क्या, कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्या कि ax प्लस का by और इक्वल टू माइनस c, हम डिवाइड करेंगे क्या, कि डिवाइड y अंडर रूट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो a अपॉन अंडर रूट, प्लस माइनस में आता है, प्लस माइनस में, तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा निकल करके, प्लस माइनस का क्या, a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर x प्लस v अपॉन अंडर रूट प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस, और यहाँ से हो जाएगा आपका c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर। क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं ले सकते, तो इसलिए नेगेटिव इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर माइनस हो जाएगा x माइनस का v अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन, यहाँ पे y रह गया y, और c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। दिस इज द परपेंडिकुलर फॉर्म, जिसे हम नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, इस तरीके से निकाल लेते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट आगे क्या है, क्या कंडीशन ऑफ द कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस। यदि अगर मान लीजिए 3 लाइंस है आपके पास में, क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। यदि अगर ये 3 लाइन है आपस में, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनका डिटरमिनेंट्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का डिटरमिनेंट्स 0 के इक्वल रख दीजिए। तो ये आपस में अगर ये 0 आ जाता है इनका डिटरमिनेंट, तो इसका मतलब ये तीनों लाइन आपस में एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। अब आता है पैरेलल टू ए गिवन लाइन। यदि अगर कोई लाइन आपके पास में गिवन है, मान लीजिए क्या कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, नहीं ये नहीं, अगर कोई लाइन गिवन है, सिंपल लाइन गिवन है, मान लीजिए क्या कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन निकालनी है, पैरेलल लाइन। तो अगर मैं कोई गिवन लाइन गिवन है, उसके पैरेलल लाइंस निकालनी है, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट पार्ट की जगह लैम्डा लिख देंगे केवल, क्या ax प्लस का by प्लस कांस्टेंट की जगह लैम्डा लिख देंगे, और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा बाय द गिवन कॉम्बिनेशन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा y गिवन कंडीशन, तो जो कंडीशन गिवन होगी उसकी सहायता से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर देंगे। और यदि अगर हमें मान लीजिए कोई लाइन गिवन है, ये तो हमने निकाली है पैरेलल लाइंस, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, ये है पैरेलल लाइंस, और परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, ये लाइन गिवन है और परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है।
तो परपेंडिकुलर लाइन निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट चेंज कर देंगे, बीच का साइन चेंज कर देंगे। तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस का ए वाई प्लस कॉन्स्टेंट की जगह लैम्डा लिख देंगे। एक्स और वाई के कोफिशिएंट आपस में चेंज कर दीजिए, बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा और बीच का साइन चेंज कर देंगे और कांस्टेंट की जगह लैम्डा लिख देते हैं। फिर उसके बाद में y द जो कंडीशन गिवन है उसकी सहायता से हम लैम्डा वैल्यू निकाल लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा बाय द गिवन कंडीशन। तो परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन निकल के आ जाती है। नेक्स्ट क्या है कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, यदि अगर मान लीजिए दो लाइंस गिवन है, कैसे कि हमारे पास में एक लाइन गिवन है कि a1x प्लस का b1 बाई a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन है। पहली लाइन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे अभी? हाँ, तो पहली लाइन को उठा लीजिए, तो b1y इक्वल टू माइनस का a1x माइनस का c1, तो y इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाएगा माइनस का a1 अपॉन b1x माइनस का c1 अपॉन और b1। इसी तरीके से अगर मैं इसकी कंपेयर करता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m1 इक्वल टू निकल के आ जाएगा माइनस का a1 अपॉन b1। इसी तरीके से m2 जो वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस का a2 अपॉन b2 निकल के आ जाएगी। ये निकल के आएगा, यहाँ से हम m2 निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास m1 निकल के आया। अब हम जानते हैं क्या कि tan थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब tan थीटा, तो tan थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, m1 की वैल्यू क्या है माइनस का a1 अपॉन b1 और माइनस प्लस हो जाएगा और ये निकल के आएगा a2 अपॉन b2 1 और प्लस यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास a1 अपॉन b1 डॉट a2 अपॉन b2, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाएगा इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो a1 b2 और a2 b1, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2 और यहाँ से निकल के आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2। ये दो लाइनों के बीच का एंगल निकल के आएगा tan थीटा इक्वल टू a2 a1 b1 माइनस a1 b2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2 निकल के आया। अब उसके बाद में कंडीशन क्या निकल के आती है, तो कंडीशन निकल के आती है हमारे पास, यदि अगर ये मान लीजिए आपस में परपेंडिकुलर है, तो पहला केस क्या है कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, इसका होगा tan 90, तो tan 90 इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2, तो दिस इज द डेफिनेटिव यानी कि 1/0, तो a1 a2 प्लस b1 b2 वैल्यू 0, दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। और यदि अगर आप मान लीजिए दो लाइंस आपस में पैरेलल है, यदि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो पैरेलल के केस में क्या होगा tan थीटा इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। 0 के इक्वल सोल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल। तो पैरेलल के केस में निकल के आया हमारे पास में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये पैरेलल का केस। नेक्स्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि यदि अगर मान लीजिए दो लाइंस आपके पास में गिवन है, एक ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो कंडीशन क्या बनी भाई, दिस इज a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। और यदि अगर आपस में दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। अब कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर मान लीजिए दो लाइंस आपके पास में गिवन है, एक लाइन ये गिवन है और एक लाइन आपस में ये गिवन है, दोनों लाइनें आपस में गिवन है, कोइंसिडेंट है, तो इनके कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट पार्ट तीनों इक्वल होंगे क्या, कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि अगर पैरेलल का केस है
तो पैरेलल के केस में क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। और यदि अगर ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, एक लाइन ये इंटरसेक्ट, एक लाइन ये, तो इंटरसेक्ट कब करेंगे, तो a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। परपेंडिकुलर केस जो ऊपर बताया था कि a1a2 प्लस b1b2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगला क्या है, पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स रिलेटेड टू ए लाइन। एक लाइन गिवन होगी और उसमें दो पॉइंट दिए हुए होंगे, अब पता लगाना है कि ये दोनों पॉइंट्स कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है देखिए कि कोई एक लाइन आपके पास में गिवन है, दो पॉइंट है, एक P है और एक पॉइंट P है। तो P पॉइंट ले लीजिए x1/1, Q पॉइंट ले लीजिए x2/2। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि हम दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इसके अंदर रखेंगे। रखने के बाद में क्या है कि हमने P पॉइंट रख दिया तो वो LP कहलाएगा और Q पॉइंट रखा वो LQ कहलाएगा। तो यदि अगर मान लीजिए कि LP और LQ दोनों सेम साइन किया गया, सेम साइन, सेम साइन, अगर मैंने P पॉइंट रखा लाइन के और Q पॉइंट रखा लाइन में, तो दोनों जो है सेम साइन के आए, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि दोनों पॉइंट्स, बोथ पॉइंट्स लाई वन साइड या सेम साइड। अगर वो मान लीजिए दोनों पॉइंट आपस में दोनों सेम साइन के आए, तो इसका मतलब वो दोनों एक ही तरफ होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि यदि अगर मान लीजिए दोनों एक तरफ है, P भी पॉइंट इस तरफ है, Q भी पॉइंट एक दूसरी तरफ है, तो LP डॉट LQ दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो 0 से बड़ी होगी। इसको आप याद कर लीजिएगा कि यदि अगर P एंड Q दोनों एक तरफ हैं, तो इसका मतलब उनको रखने के बाद वो दोनों सेम साइन की आने चाहिए। दोनों सेम साइन के आएंगे तो दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो 0 से बड़ी होगी। दूसरा क्या है कि यदि अगर मान लीजिए कि इफ LP एंड LP और LQ दोनों अपोजिट साइड किया गया, क्या है, अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। मान लीजिए ये पॉजिटिव आया तो ये नेगेटिव आया, या ये नेगेटिव आया ये पॉजिटिव आया, दोनों अपोजिट है, अपोजिट साइन के आ गए, तो उनका दोनों पॉइंट जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट्स लाई अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे केस में क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, इसका मतलब हो गया एक LP दूसरा LQ, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 से छोटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस IIT JEE में बनते हैं। दोनों एक तरफ है तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 से बड़ा होगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब उन दोनों की मल्टीप्लाई 0 से छोटी होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, इसलिए मल्टीप्लाई इनका 0 से छोटा आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस JEE में बनता है। अब आता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। यदि अगर एक लाइन गिवन है आपके पास में कि AX प्लस BY प्लस C, पॉइंट है आपके पास में x1/1 इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो D इजिकल टू कितना होगा, AX1 प्लस B/1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस V² मोड, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। तो AX1 प्लस B/1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस V²। यदि अगर मान लीजिए ये पॉइंट ओरिजिन हो जाए, ये पॉइंट 0 हो जाए, तो उस केस में पॉइंट होता है C अपॉन अंडर रूट A² प्लस V²। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो इस पॉइंट से निकाली जाती है, इस मेथड से निकाली जाती है। अगला क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस है, तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। पहली लाइन की जो इक्वेशन है वो A1x प्लस का B1y प्लस का C1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन A2x प्लस का B2y और प्लस का C2 इक्वल टू 0। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है कि भाई इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो क्या करेंगे, पहली डिस्टेंस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो डिस्टेंस आएगी D1,
पहली डिस्टेंस निकालिए, दूसरी डिस्टेंस निकालिए, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी d इक्वल टू कितना होगा, मॉड c1 माइनस का c2 अपॉन अंडर रूट, और ये निकल के आएगी क्योंकि अच्छा हाँ दोनों पैरेलल है तो यहाँ भी ये भी आपस में ये जो इक्वेशंस होगी वो आपकी होगी क्या कि a1 x प्लस b1 y और प्लस का c2 इक्वल टू 0, a1 और b1 दोनों आपस में इक्वल होंगे, केवल कांस्टेंट पार्ट अलग होगा, तो c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट आगे क्या है, नेक्स्ट वाला क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल विद ए लाइन, और एक लाइन आपके पास गिवन है, मान लीजिए ये एक लाइन है y इजिकल टू mx प्लस c है और इससे एंगल अल्फा बनाते हुए कोई एक लाइन है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, क्या इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास होती है, एक पॉइंट से पास होती है, दिस इज द पॉइंट x1 by 1, और ये लाइन किसी भी गिवन लाइन यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, ये इस एंगल अल्फा बनाते हुए, तो क्या इक्वेशन होती है, ध्यान से देखिए, y माइनस y1 इक्वल टू m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m into tan अल्फा और x minus x1. This is the equation of line which making an angle alpha with the given line y equal to mx plus c. mx plus c से अल्फा एंगल बनाते हुए एक लाइन जो कि x1 by 1 पॉइंट से पास होती है, तो उस लाइन की इक्वेशन ये होती है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, इस तरह से दो इक्वेशन निकल के आती है, क्यों, क्योंकि एक एंगल अल्फा इस तरह से भी बनता है और एक एंगल अल्फा इस तरीके से भी बनता है, तो इसलिए दो लाइंस निकल के आती हैं। अगला क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस, ये दिया था, मान लीजिए एक लाइन ये है L1, दूसरा लाइन आपके पास में L2 है, तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन दिस, इससे पास होने वाली जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि L1 प्लस का L2 लैम्डा इक्वल टू 0, यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे बाय द गिवन कंडीशन, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन कंडीशन होगी वहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि दो लाइनें देख के दो कर्व दे दिया, मान लीजिए एक कर्व ये दे दिया, एक कर्व ये दे दिया, दिस इज द C1, दिस इज द C2, तो दो कर्व की इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की कर्व की इक्वेशन क्या होगी, मान लीजिए आपके पास में कर्व ये है, कर्व ये है, तो इससे पास होने वाला जो कर्व है इसकी इक्वेशन क्या होगी, C1 प्लस C2 लैम्डा बराबर 0, तो चाहे वो दो लाइन दे दे या तो कर्व दे दे, तो दोनों के कर्व या दोनों के लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले कर्व की इक्वेशन या लाइन की इक्वेशन वो इस तरीके से निकाली जाती है, और लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं बाय द गिवन कंडीशन, जो कि क्वेश्चन में गिवन कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, अब मान लीजिए देखिए क्या है कि अब हम इमेज निकालनी है, तो इमेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए कैसे निकालते हैं, ये है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, P और ये पॉइंट है हमारे पास में x1 by 1, इसकी इमेज हमें निकालनी है ये यहाँ पे, तो पहली बात तो यह है कि इमेज निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट आपको पता होने चाहिए क्या हो सकते हैं कि भाई ये 90 डिग्री होता है, जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी डिस्टेंस ये होती है, तो x1 by 1 है मान लीजिए और यहाँ है x, y, तो इसकी इमेज निकालने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मैं P और Q को मिलाता हूं तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है लाइन से, इस लाइन की इक्वेशन लिख कर लीजिएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये इक्वेशन निकल के आती है। तो अब ये निकल के जो हमारे पास में आई वैल्यू निकल के तो इसमें क्या होता है देखिए, वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास में, मान लीजिए यदि अगर ये h के अगर मैं ले लेता हूँ इसकी यहाँ पे h k लेता हूँ, तो इमेज जो निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास में h माइनस x1 अपॉन a इजिकल टू k, और ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे यहाँ से k माइनस y1 अपॉन v इजिकल टू a x1
ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इमेज डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू इसकी निकल के आती है, द इमेज ऑफ दिस। इमेज ये यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब इसकी इमेज ये निकल के इसकी आती है 2। तो h माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू के माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू 2 ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ इमेज। इमेज निकालने का जो डायरेक्ट मेथड होता है वो ये है। अब इसके लिए कुछ कंडीशन देख लीजिए कैसे, कि मान लीजिए P पॉइंट की इमेज निकालनी है यहाँ से, तो यदि अगर मैं P को Q से मिलाता हूँ तो ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। इसका मतलब ये है कि इस PQ का जो स्लोप होगा और इस लाइन का जो स्लोप होगा ये आपस में परपेंडिकुलर होगा। दूसरा, जितनी डिस्टेंस मान लीजिए ये पॉइंट है M है, तो जितनी डिस्टेंस PM होगी जितनी डिस्टेंस MQ होगी, इस तरह से इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है। अगला क्या है, देखिए कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं इमेज निकालने के लिए। क्या कि अभी पहला पॉइंट है कि द इमेज ऑफ द पॉइंट x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस। अब देखिए क्या कि यदि अगर मान लीजिए कि भाई ये x डैश y डैश कोई पॉइंट है आपके पास में यहाँ पर x1 y1 तो इसकी इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज यहाँ होगी। तो ऐसे करके निकालूंगा। तो जितनी डिस्टेंस x1 है तो x1 तो कांस्टेंट है, लेकिन y1 ऊपर को है तो y1 नीचे आ जाएगी। तो उस केस में x1 माइनस का y1 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि अगर मुझे इसकी इमेज y के रेस्पेक्ट में चाहिए, अगर मुझे इसके रेस्पेक्ट में चाहिए तो इसकी इमेज यहाँ हो जाएगी। तो अब उस केस में कितना हो जाएगा, x1 इधर चले पॉजिटिव डायरेक्शन तो अब इधर चलेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझिएगा कि द इमेज ऑफ द पॉइंट x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस इज x1 माइनस y1। इसी तरीके से y के रेस्पेक्ट में जो इमेज होगी पॉइंट की x1 y1 की वो माइनस का x1 y1 होगा। यदि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट आपके पास में ये है और हमें मुझे निकालना है, मान लीजिए ये कोई एक लाइन है y इक्वल टू mx, y इक्वल टू x ले लीजिएगा। तो मुझे y इक्वल टू x है तो कोई पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिएगा x1 y1, तो इमेज इसके रेस्पेक्ट में यहाँ होगी। ऐसे करके निकालेंगे तो इस पॉइंट की मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो y इक्वल टू और y इक्वल टू हमारे पास में x इक्वेशन दी है, y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में P पॉइंट की जो इमेज निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे पास में x1 y1 तो उसकी इमेज निकल के आती है y1 x1, यानी x और y आपस में पलट जाते हैं। इसी तरीके से यदि अगर मान लीजिए कोई लाइन आपको दे दी y इक्वल टू x tan थीटा, तो उस केस में इमेज क्या होता है, x इक्वल टू x1 cos 2 थीटा प्लस y1 sin 2 थीटा और y इक्वल टू x1 sin 2 थीटा माइनस y1 cos 2 थीटा। ये कुछ इमेज निकालने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होता है जी के क्वेश्चन पे। अब इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, दो लाइन आपस में गिवन है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। पहली लाइन की जो इक्वेशन है वो a1x प्लस b1y और प्लस का c1 इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट लाइन। और दूसरी लाइन हम लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बाइसेक्शन इंटरनल इक्वेशन होता है बाइसेक्टर, तो इक्वेशन जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, तो आती है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये इक्वेशन निकल के आती है इन दोनों लाइनों के बाइसेक्टर्स की।
एक ये निकल के आती है। प्लस माइनस, एक प्लस लेंगे दूसरे माइनस लेंगे तो दो इक्वेशन निकल के आ जाती है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। वो क्या है कंडीशन देखिएगा। क्या नंबर एक क्या है कि यदि अगर मान लीजिए C1 और C2, L1 हमारे पास में एक इक्वेशन ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ L1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ L2। तो पहली कंडीशन में क्या है कि यदि अगर मान लीजिए C1 इज ग्रेटर देन C2 एंड C2 इज ग्रेटर देन C2, तो अब क्या है कि पहला पॉइंट क्या है, इफ A1 A1 A2 प्लस B1 B2, यदि अगर ये मान लीजिए 0 से छोटी है, अगर ये 0 से छोटा है तो इक्वेशन जो होगी आपस में ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में क्या कि A1 x प्लस का B1 y प्लस का C1 अपॉन